नमस्कार साथियों, कर्मचारियों की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे CCL के बारे में, चाइल्ड केयर लीव नियम नंबर 103C। CCL बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को जो छुट्टी मिलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने 2008 में अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर 2008 जारी कर छठे वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मैटरनिटी लीव 6 माह की जो मिलती है उसके अतिरिक्त 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव बच्चों के देखभाल की छुट्टी की सुविधा प्रदान की थी। कोई भी सरकारी महिला कर्मचारी 0 से 18 साल तक के 2 बच्चे होने पर 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी महिला कर्मचारी के बच्चों की उम्र 0 से 18 साल तक होनी चाहिए, तभी वो चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। नाबालिग के बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं है आपका बच्चा 20 साल का है और आप छुट्टी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है उसी की देखभाल के लिए छुट्टी मिलती है। चाइल्ड केयर लीव का अर्थ है 730 दिनों का अवकाश जो महिला बच्चों के 18 साल तक हो जाने तक अपने सेवा कार्यकाल में कभी भी ले सकती है। ये अवकाश उत्तर प्रदेश में 8 दिसंबर 2008 से लागू किया गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी लागू है। पश्चिम बंगाल में भी ये लागू है। कई राज्यों में ये लागू है। अब हम बात करेंगे विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते समय 12 फरवरी 2018 को विधानसभा में इस प्रकार के अवकाश में घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष की छुट्टी दी जाएगी। तदनुसार वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेजा, जिसे सर्कुलेशन के जरिए 14 मई 2018 को मंजूरी मिली। विस्तार से देख लेते हैं। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1/6 FD/रूल्स/83 दिनांक 22 मई 2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियम विद्यमान नियम 103B के बाद और विद्यमान नियम 104 से के पूर्व चाइल्ड केयर लीव के नाम से एक नया नियम 103C जोड़ा गया। इसके बाद इसमें संशोधन किए गए जो इस प्रकार से हैं। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1/6 वित्त/नियम/2011 दिनांक 10 सितंबर 2018। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1/6 FD/रूल/2011 दिनांक 31 दिसंबर 2020। नियम 103C(1) के अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अधिकतम कालावधि यानी 730 दिन के लिए अवकाशन प्राप्त किया जा सकता है, ताकि वह अपने 2 सबसे बड़े उत्तरजीवी संतान की देखभाल कर सके, चाहे वह लालन पालन की हो या उन बच्चों की आवश्यकता जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए हो। ये अवकाश दिया जा सकता है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक आप देख रहे हैं F1/6 FD/रूल्स/2011 दिनांक 31 दिसंबर 2020 द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2020 से महिला सरकारी कर्मचारी के साथ एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी जोड़ दिया गया है। यानी ना केवल अब महिला कर्मचारियों को CCL मिलेगी, बल्कि ऐसे पुरुष कर्मचारी जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और एकल पुरुष हैं, वो भी बच्चों की देखभाल के लिए 2020 के बाद ये अवकाश ले सकते हैं। इस प्रकार अब ये अवकाश महिला कर्मचारियों के अलावा एकल पुरुष कर्मचारियों को भी दे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। CCL ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है वो भी CCL ले सकता है। आदेश दिनांक 7 जनवरी 2019 के अनुसार महिला न्यायिक अधिकारियों को संपूर्ण सेवा काल में 730 दिवस का चाइल्ड केयर लीव इसी नियम के तहत दे होगा। इस अवकाश के दौरान महिला न्यायिक अधिकारियों को LTC की सुविधा दे नहीं होगी। ये न्यायिक अधिकारियों के लिए था। वित्त विभाग की अधिसूचना 10 सितंबर 2018 द्वारा उपरोक्त प्रावधान में ये स्पष्ट किया गया कि महिला कर्मचारी द्वारा अपने सबसे बड़े 2 बच्चे या उनमें से किसी बच्चे का पालन या परीक्षा, बीमारी के समय उनकी देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। अब देखिए कुछ स्पष्टीकरण हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी का अर्थ है अविवाहित,
या विधुर या तलाकशुदा कर्मचारी। अविवाहित का मतलब है आपने कोई बच्चा गोद ले लिया नियमानुसार तो अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है या आपकी पत्नी ने आपसे तलाक ले लिया है और बच्चे आपके पास है तो ऐसे में आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। अब बालक का क्या अर्थ है? 18 वर्ष की आयु से नीचे की आयु का जो भी बच्चा होगा वो बालक की श्रेणी में आएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 1/6/2001 में वर्णित 40% की न्यूनतम आवश्यकता वाला बालक 22 वर्ष तक की आयु में की शर्त को अब हटा दिया गया है। अगर आपके कोई विकलांग बालक है तो 22 वर्ष की उम्र तक की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया है। चाइल्ड केयर लीव के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व अरण्य वेतन अधिकारी के बराबर वेतन पाने की हकदार होगी। यानी ऐसा नहीं है कि चाइल्ड केयर लीव पर उसको कम भुगतान मिलेगा, जितनी उसकी तनख्वाह है उतना ही भुगतान मिलेगा। देखिए, वित्त विभाग की अधिसूचना 31 अगस्त 2020 द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2020 के उपरोक्त नियम 1 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसको समझ लीजिए। चाइल्ड केयर लीव के दौरान सरकारी महिला कर्मचारी अथवा एकल पुरुष कर्मचारी अवकाश के कैसे हकदार होंगे? देखिए, पहले 365 दिन उसको 100% वेतन मिलेगा। अवकाश पर जाने से पूर्व आहरित वेतन के 100% के बराबर मिलेगा, जबकि अगले 365 दिन उसको 80% वेतन के बराबर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड केयर लीव अन्य प्रकार के बकाया अनुदेश अवकाश के साथ जोड़ी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा विशिष्टीकृत प्रपत्र में चाइल्ड केयर लीव का प्रार्थना पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी को स्वीकृति के लिए समय प्रस्तुत करना होगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1 कोष्टक 6 वित्त नियम 2011 के अनुसार 10 सितंबर 2018 द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के वॉल्यूम 2 के परिशिष्ट 9 में 120 दिन का अवकाश स्वीकृत करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष सक्षम है। यानी 4 महीने तक का अवकाश उसका जो कार्यालय अध्यक्ष है वो सक्षम है। अतः महिला कर्मचारी को 120 दिन का चाइल्ड केयर लीव संबंधी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। जैसे आप अगर स्कूल में नौकरी करते हैं तो आपका जो प्रधानाचार्य DDO है वही कार्यालय अध्यक्ष है, तो वो 120 दिन का ही स्वीकृत कर सकता है। यदि ऊपरी लिखित नियम 2 के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जाता है तो अवकाश अवधि 120 से अधिक होने पर ऐसे अवकाश की स्वीकृति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा। विभाग अध्यक्ष स्वीकृत कर सकता है, कार्यालय अध्यक्ष स्वीकृत नहीं कर पाएगा। चाइल्ड केयर लीव अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा एकल पुरुष कर्मचारी जैसी भी स्थिति अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर चाइल्ड केयर लीव पर नहीं जा सकते। यानी चाइल्ड केयर लीव के लिए पहले आपको स्वीकृति चाहिए। चाइल्ड केयर लीव ऐसे किसी सरकारी महिला कर्मचारी अथवा एकल पुरुष कर्मचारी जैसी स्थिति हो को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं की जा सकती जो कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, इसके बाद अवकाश मांगता है। यानी कोई बिना पूछे ही बिना छुट्टी स्वीकृत कराई अवकाश पर चल रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, कह रहा है कि उसको चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। महिला सरकारी कर्मचारी अथवा एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा पहले से लिए गए या लिए जा रहे अवकाश को किसी भी स्थिति में चाइल्ड केयर लीव में नहीं बदला जा सकता। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई कर्मचारी 1 महीने से अवकाश पर चल रहा है और वापस आने के बाद वो कहता है कि उसे चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाए, तो ऐसा करना नियम विरुद्ध होगा। चाइल्ड केयर लीव लेखे में किसी अन्य प्रकार के अवकाश के खाते के नाम से डेबिट नहीं की जा सकती, नहीं करी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विशिष्टीकृत प्रारूप में चाइल्ड केयर लीव का लेखा संदर्भित किया जाएगा और उसे सेवा पुस्तकों में चिपकाया जाएगा। ये मैं आगे एक सारणी बताऊंगा चाइल्ड केयर लीव का लेखा कैसे रखते हैं इसी वीडियो में। आवेदित अवकाश सरकारी काम की उचित और सामान्य कार्यप्रणाली और विभाग अध्यक्षों की प्राप्ति के आधार पर अवकाश स्वीकृत अधिकारी देने से मना भी कर सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में अवकाश 3 बार से ज़्यादा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष में 3 बार से ज़्यादा स्वीकृत नहीं की जा सकती। कोई भाग जो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रारंभ होता है वह अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होता है, उस कैलेंडर वर्ष में संबंधित माना जाएगा जिसमें भाग प्रारंभ होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना 31 अगस्त 2020 से उपरोक्त 9 नियम निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसको भी आप समझ लीजिए। यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 अवधियों से अधिक अनुमत नहीं किया जा सकेगा। एक अवधि जो एक कैलेंडर वर्ष में के दौरान प्रारंभ होती है अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त हो जाती है।
उस कैलेंडर वर्ष से संबंधित एक अवधि मानी जाएगी जिसमें अवधि प्रारंभ होती है। चाइल्ड केयर लीव एक समय में 5 दिनों से कम दिनों के लिए नहीं दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड केयर लीव 5 दिन से कम की नहीं दी जा सकती है। ऐसा नहीं कोई कर्मचारी 2 दिन नहीं आया वो चाइल्ड केयर लीव पे माना जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 दिनों की दी जाएगी। परीक्षा काल के दौरान परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को यह अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यदि अवकाश परीक्षा काल के दौरान स्वीकृत किया जाता है तो परीक्षा काल की उतनी ही अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा जितनी अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत है। यानी प्रोबेशन वाले कर्मचारी इस अवकाश को ले ही नहीं सकते, फिर भी विशेष परिस्थितियों में अगर लेते हैं तो मान लीजिए उन्होंने 2 महीने का लिया है तो उनका परीक्षा काल 2 महीने आगे बढ़ेगा। यह अवकाश उसी तरह से माना जाता है जैसे उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। वित्त विभाग की अधिसूचना 10 सितंबर 2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91(3) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, किंतु किसी मान्यता प्राप्त सैनेटोरियम अस्पताल में टीबी, कैंसर रोग, कोढ़, मानसिक रोग के निदान चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस का उपार्जित अवकाश देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है। अतः महिला कर्मचारी को अपने बच्चे के लालन पालन, परीक्षा और बीमारी के समय देखभाल हेतु एक समय में अधिकतम 120 दिन का ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में कम से कम 5 दिन का और अधिकतम 120 दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है। बच्चे की किसी मान्यता प्राप्त सैनेटोरियम अस्पताल में टीबी, कैंसर, कोढ़, मानसिक रोग हो तो इमरजेंसी में 300 दिन तक का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है। रविवार या सार्वजनिक अवकाश चाइल्ड केयर लीव के पहले या बाद में लिए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाले रविवार, राजपत्रित अवकाश, सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रकार के अवकाश चाइल्ड केयर लीव के साथ गिने जाएंगे जैसा कि उपार्जित अवकाश में गिना जाता है। ये सामान्य है। चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से पूर्व महिला सरकारी कर्मचारी अथवा एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी जैसी स्थिति हो निःशक्त बच्चे के आश्रित का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता के कागज संबंधित अधिकारी मांग सकता है। विदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक बच्चों की परीक्षा, बीमारी के संबंध में चाइल्ड केयर लीव शैक्षणिक संस्था, डॉक्टर जैसा भी हो जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। विदेश में रहने वाले अल्पवयस्क बच्चों के संबंध में चाइल्ड केयर लीव लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारी या एकल पुरुष कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो, एक्स इंडिया अवकाश पर जाने के लिए सभी नियमों की पालना जरूरी होगी। उसे ऐसा अवकाश की 80% अवधि उस देश में व्यतीत करनी होगी जिस देश में बच्चा रह रहा है। बहुत कम कर्मचारी हैं ऐसे जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और चाइल्ड केयर लीव लेते हैं। ऐसे अल्पवयस्क बच्चे की परीक्षा के संबंध में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किए जाने से पूर्व भारत या विदेश जहाँ भी ये बालक रह रहा है, महिला सरकारी कर्मचारी अथवा एकल पुरुष कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो, ये प्रमाणित करना होगा कि ऐसे बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। वित्त विभाग की अधिसूचना 10 सितंबर 2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवकाश स्वीकृत अधिकारी द्वारा एक कार्यालय एक इकाई में पदस्थापित महिला कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के निर्णय लेने में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवकाश स्वीकृत करने वाले कार्यालय व्यवस्था और सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं हो। कार्यालय कार्य का सुचारू रूप से संचालन संभव होगा। एक समय में एक कार्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20% से अधिक कार्मिकों का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कार्यालय में अगर 10 कर्मचारी हैं तो 2 से ज़्यादा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं दिया जा सकता। 20% से ज़्यादा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं दिया जा सकता है। एक समय अवधि में एक से अधिक महिला कर्मचारी को चाइल्ड लीव स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकताएँ क्या क्या हो सकती हैं? बच्चे की गंभीर बीमारी के समय देखभाल, विकलांगता के कारण बच्चे का पालन, बच्चे की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समय देखभाल, बच्चे की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य के समय देखभाल, 3 वर्ष की आयु तक के बच्चे की देखभाल या बच्चे का पालन, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अब आप देख लीजिए चाइल्ड केयर लीव का लेखा संधारण कैसे होगा। ये होगा क्योंकि जो पुरानी सर्विस हो गए या नई सर्विस हो गए उन्होंने इस तरह का कोई चीज़ रहेगी नहीं, तो चाइल्ड केयर लीव को आप कहाँ संदर्भित करेंगे? तो ऐसा एक प्रपत्र बनाएंगे और उसे अपनी सेवा पुस्तिका में चिपका देंगे। ली गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि, कब से कब तक, कुल दिन कितने हैं, शेष कितने बच्चे हैं,
चाइल्ड केयर लीव शीट्स कितनी बची हैं और प्रमाणित करने वाले अधिकारी के पद और उसका हस्ताक्षर। इस तरह का चाइल्ड केयर लीव का लेखा संधारण का एक प्रपत्र होगा। इस तरह की एप्लीकेशन होगी, आप देख लीजिए। चाइल्ड केयर लीव आपको लेनी है। आवेदक का नाम, पद, विभाग, बच्चों की संख्या, विशेष रूप से निःशक्त बच्चे, ये पूरा फॉर्म है जो चाइल्ड केयर लीव के समय एप्लीकेशन आपको देनी चाहिए। नियम अनुसार चाइल्ड केयर लीव के बारे में हमने बहुत विस्तृत जानकारी आपको बताई है, संभवतः आपके काम आएगी। शिक्षा विभाग या अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर कुमेरेश मावी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।